Good morning all of you. Welcome to my channel. In this video we discuss about the photomorphogenesis. This topic from the plant physiology unit. 2024 दिसंबर जो CSIR नेट हुआ था उसमें इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आई हुई थी. आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये वाला टॉपिक. फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, फोटो मीन्स लाइट. फोटोमॉर्फोजेनेसिस मीन्स द मॉर्फोलॉजिकल चेंज. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं वो हम वही डिस्कस करते हैं. ये हमारा कोई सीड है. जैसे ही लाइट फॉल हुई, इस सीड ने क्या किया? जर्मिनेट किया. ये सीड ऐसे जर्मिनेट किया. ये है हमारी हाइपोकोटाइल ग्रोथ. ये है हमारा कोटिलेडोन. ठीक है. बट अगर मैंने बोला कि एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ लाइट, अगर लाइट फॉल ही नहीं हुई, मान लें 1% अगर लाइट फॉल नहीं हुई है, प्लांट फिर भी जर्मिनेट, सीड ऑलरेडी जर्मिनेट कर चुका है. सीड जर्मिनेट कर चुका है, लेकिन जो ये हाइपोकोटाइल की ग्रोथ है ना, ये एक्सेस हो जाती है. डार्क कंडीशन में मीन्स आप ये बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ लाइट मीन्स कौन सी कंडीशन है? डार्क कंडीशन. और डार्क कंडीशन में हाइपोकोटाइल की जो ये ग्रोथ है ना, ये एक्सेस हो जाती है. हाइपोकोटाइल ग्रोथ क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है. और जो ये कोटिलेडोन जो इस तरह से एक्सपेंडेड होती हैं लीफ, ये क्या हो जाती है? ऐसे बैंडिंग शुरू हो जाती है. दिस इज द एपिकल हुक. इस तरह के डेवलपमेंट को आप बोलते हो स्कूटोमॉर्फोजेनेसिस. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए कि अगर लाइट फॉल हुई है तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्कूटोमॉर्फोजेनेसिस में तो मैंने बता दिया डार्क कंडीशन. फोटोमॉर्फोजेनेसिस कंडीशन क्या आनी चाहिए? मीन्स लाइट रिक्वायर है. लाइट रिक्वायर है तो हमने बता दिया जो हाइपोकोटाइल की ग्रोथ है वो डिक्रीज होगी. कोटिलेडोन क्या होंगे? एक्सपेंशन होगा. बट इसमें जो स्टेम की ग्रोथ है वही बोल रही, जो हाइपोकोटाइल ग्रोथ डिक्रीज हुई मीन्स ये वाली जो ग्रोथ है ना वो कम है किसमें? लाइट की कंडीशन में. और ये वाली जो ग्रोथ है हाइपोकोटाइल की ग्रोथ वो एक्सेस है. मीन्स इसमें स्टेम ग्रोथ शो नहीं होगी. स्टेम ग्रोथ नॉट अकर. रूट ग्रोथ शो हो सकती है. रूट ग्रोथ शो. ठीक है. अब मैंने तो बता दिया कि भी जो मैंने बताया कि जो हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है. लाइट प्रेजेंस मीन्स वेवलेंथ. तो डिफरेंट की वेवलेंथ फॉल करती हैं हमारे प्लांट के पार्ट्स पर और डिफरेंट फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलती है. जैसे फोटोमॉर्फोजेनेसिस 3 पार्ट्स में की जाती है. एक होता है फाइटोक्रोम, एक होता है क्रिप्टोक्रोम, एक होता है फोटोट्रॉफिन. फाइटोक्रोम जो है एक्टिव होता है वो 680 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर पे एक्टिव होता है. क्रिप्टोक्रोम जो एक्टिव होता है वो 440 नैनोमीटर और मे बी 440 नैनोमीटर. ये दोनों शो करते हैं ब्लू लाइट और ये शो करते हैं रेड और फार रेड लाइट. सर हम ये तीनों एक एक करके पढ़ेंगे. उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइटोक्रोम.
फाइटोक्रोम क्या है? ये डायमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डायमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये अपने आप में क्या है? इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन जो क्या करता है? विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार लाइट and play a chief role in vegetative and reproductive growth। ठीक है, फाइटोक्रोम के बारे में डायमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फाइटोक्रोम एक तरह का वैसे तो प्रोटीन ही होता है। फाइटोक्रोम के बारे में और बताते हैं। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट 250 किलो डेल्टन होता है। अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, सिंगल की बात करूं, तो 150 किलो डेल्टन वेट होता है। लुक एट द स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि भी मेरा जो फाइटोक्रोम है वो एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। ठीक है, मैंने बोला था दोनों का जो मोलिकुलर वेट है वो 250 किलो डेल्टन होगा, बट मैं अगर एक का वेट की बात करूं तो 150 किलो डेल्टन है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। वो डोमेन CSR में आपसे क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा जाता है कि भी एन टर्मिनल पे कौन से डोमेन प्रेजेंट थे और सी टर्मिनल पे कौन से डोमेन प्रेजेंट थे। बीच में जो ये पोर्शन होता है इसे आप हिंग रीजन बोलते हो। क्या बोलते हैं? हिंग रीजन। इसको आप बोलते हो PRD प्राड रीजन, PRD प्राड रीजन, हिस्टाडीन काइनेज डोमेन, PRD हिस्टाडीन काइनेज डोमेन। इस साइड भी 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं, उनके हमको नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट होता है फाई गैफ और PAS। ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन को आप बोल सकते हो फोटोसेंसरी रीजन, इस रीजन को आप बोल सकते हो रेगुलेटरी। रीजन क्या होता है? जैसे ही लाइट फॉल होती है, एक पिगमेंट होता है जो रिलीज होता है और गैफ पे आके बाइंड करता है। देन इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे कैसे क्या। मैंने ये बोला था कि भी जो हमारा फाइटोक्रोम है उसके पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है क्रोमोफोर, सेकंड है एपोप्रोटीन। जब ये क्रोमोफोर और ये एपोप्रोटीन साथ में कंबाइन होते हैं, फॉर्म करते हैं होलोप्रोटीन। क्या फॉर्म करते हैं? होलोप्रोटीन। क्रोमोफोर के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और पिगमेंट का जो नाम है वो है फाइटोक्रोमोबिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाता है कि पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है फाइटोक्रोम में वो क्या है? फाइटोक्रोमोबिलीन। और फाइटोक्रोमोबिलीन अपने आप में क्या है? इट इज अ लीनियर टेट्रापायरोल। जो कहाँ सिंथेसाइज हुआ था? सिंथेसाइज इन प्लास्टिड।
और किससे सिंथेसाइज हुआ था? एंड फ्रॉम हेम ग्रुप। Look at this. ये हमारा कोई प्लास्टिड है। प्लास्टिड में हेम ग्रुप था। हेम ग्रुप से क्या बना? बिलीविरडिन बना, और बिलीविरडिन से हमारा क्या बना? फाइटोक्रोमोबिलीन। फाइटोक्रोमोबिलीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बना हमारा? फाइटोक्रोमोबिलीन। ये क्या करेगा? ये साइटोसोल में आ जाएगा, और जब ये साइटोसोल में आएगा तो ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी शो करेगा। क्या करेगा? ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी। ये क्या करेगा? ये बाइंड करेगा हमारा, और ये हमारा बाइंड हो जाएगा गैफ डोमेन से। लुक एट द स्ट्रक्चर, इस तरह से प्रेजेंट होता है वो। ये हमारा एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। यहाँ पे क्या होता है? फाई था, गैप है, और मे भी क्या प्रेजेंट है? पास। यहाँ पे भी सेम है, फाई है, गैप है, और मे भी पी एस पास है। यहाँ पे पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी, हिस्टाडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन, हिस्टाडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन, ये प्रेजेंट होता है। जैसे ही लाइट फॉल होगी, लाइट फॉल हुई, हमारा जो प्लास्टोक्विनोन बी है, जो प्लास्टिड से बन के आया था, वो क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा गैफ के साथ। गैफ के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही गैफ के साथ बाइंड करेगा, डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन होगा। ये क्या थी हमारी? पी आर, रेड फॉर्म प्रेजेंट थी। जैसे ही लाइट फॉल होगी, डाइमराइजेशन होगा। ये किस में? ये वाला जो स्ट्रक्चर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पी एफ आर, फार रेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये एक्टिव हो जाएगा। जो ये वाला जो रीजन है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसमें ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और ये फिर ये वाला जो कौन सा है? ये एफ आर रीजन, ये मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा, इस प्रोटीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होके क्या शो होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। ठीक है। एक की पॉइंट है, मैंने बताया था कि सी टर्मिनल पर हिस्टाडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन प्रेजेंट होता है, बट साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में हिस्टाडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। वैसे तो हिस्टाडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन प्रेजेंट होता है फाइटोक्रोम में, लेकिन साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अंदर हिस्टाडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और एक चीज़ हो जो हमारा जैसे ये हमारा जो हमने बताया दो वेवलेंथ में प्रेजेंट होती हैं। ये होता है हमारा रेड रीजन, किस में कन्वर्ट जाता है? फार रेड लाइट में। जैसे ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे ही 680 नैनोमीटर बोल सकते हो आप, जैसे ही 680 नैनोमीटर से चीज़ें वेवलेंथ बढ़ेगी और 70 नैनोमीटर में जाएंगी, यहाँ क्या हो जाएगा? ये AFR क्या हो जाएगा? फार रेड लाइट में क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होगा तो क्या शो करेगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है। जैसे ही डार्क आएगा, अंधेरा आना शुरू होगा, फार रेड लाइट कन्वर्ट हो जाएगी हमारी रेड लाइट में। ठीक है। तो ये क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि
फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज रिवर्सिबल। ठीक है।